नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, सफलता सीरीज के अंतर्गत आज फिर से हाजिर हैं एक नए अनुभव और एक नए चेहरे के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद पर चयनित हरकेश यादव जी हैं। जी हरकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हरकेश जी, इस अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले हम हरकेश जी से ये जानना चाहेंगे कि आप अपने शैक्षिक उपलब्धि और पारिवारिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित करते हुए आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर, मेरा नाम हरकेश कुमार है, मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमने हाई स्कूलिंग जो है अपने ही डिस्ट्रिक्ट से किया है और उसके बाद हमने ITI करा है। उसके बाद इलाहाबाद में पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। करने के बाद हमने यूपी आर्बिनल TG2 में सिलेक्शन लिया है। UPPCL का नाम आ रहा है, अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपकी जो रुचि है वो UPPCL में है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, UPPCL TG2 है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। बाकी एग्ज़ाम अभी तो डेट नहीं आया है, जैसे आएगा तो फिर प्रिपरेशन तो चल ही रहा है, लगातार हम लोग कर रहे हैं। हरकेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जब इलाहाबाद में आए तो आपका जो मोटिवेशन का सोर्स था वो क्या था? सर, पहले तो हमने बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी है, उसमें हमने एडमिशन लिया है। वहाँ से पढ़ के और फिर लगातार प्रैक्टिस किया है, टेस्ट दिया है, फिर उसके बाद हमने ये सफलता हासिल कर पाया है। जब आप तैयारी के दौरान थे तो ऐसा होता है कि 3-4 साल तैयारी करने के बाद आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, तो उस समय आप अपने आप को कैसे समायोजित करते थे और फिर से तैयारी को आगे कैसे आप बढ़ाते थे? सर, पहले तो डीमोटिवेट होने के बाद मैंने घर को सोचता था, घर के परिवार के लोगों को सोचता था कि भाई कैसे हमें पैसे दे रहे हैं, किस तरह से हमें सफल होने के लिए लगातार वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हमारा बच्चा जो है सफल हो जाए। तो उसको देखने के बाद हमें फिर मोटिवेशन मिलता था कि हाँ लगातार हम फिर मेहनत करें और हम आगे जो है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें हम अच्छा से अच्छा बेहतर कर सकें। आप तैयारी के लिए किस किस सोर्स को फॉलो किए, अर्थात कोचिंग के बारे में आपने बता ही दिया है। अगर हम किताब के बारे में बात करें तो कौन कौन सी ऐसी किताब थी जिसको आप पढ़ के इस सफलता को सुनिश्चित किए हैं? किताब सर, यूथ पब्लिकेशन की कुछ किताबें हैं, उससे हमने स्टडी किया है। ITI की जो बुकें हैं उससे भी हमने काफ़ी उसको पढ़ा है, उसको प्रैक्टिस किया है। और फिर टेस्ट सीरीज हमने काफ़ी टेस्ट सीरीज जो है कि सॉल्व किया है। टेस्ट सीरीज में बहुत हमारा योगदान हो रहा है, इस सफल होने में टेस्ट सीरीज का योगदान बहुत काफ़ी हद तक रहा है। इस सफलता में जो आप टेस्ट देते थे तो ग्रुप कहीं बना था या आप ऑनलाइन टेस्ट को ही प्रीफर करते थे? ऑनलाइन टेस्ट था सर, ऑनलाइन टेस्ट था, उसमें ऑनलाइन देते थे। और हम लोगों का एक ऑफलाइन टेस्ट भी चलता था यहाँ ईश्वर डिग्री कॉलेज में, यही इलाहाबाद में, तो उसको भी फॉलो किया हमने लगातार। तो फिर उसके बाद जो भी दिक्कतें होती थी उसको सॉल्व किया जाता था। सॉल्व करने के बाद हमने कुछ बेहतर। तैयारी के दौरान जो आपका रूटीन था, जैसे हम दिनचर्या की बात करें तो किस प्रकार से आप दिनचर्या का प्रारंभ करते थे? बस सर, हम टाइम कहीं से भी कोई ख़राब नहीं करते थे। जो भी टाइम था हम फुल यूटिलाइज करते थे। मोबाइल हमेशा साइलेंट रखते थे। बहुत रेयर केस में कहीं किसी से बात करना होता तो करते थे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। मतलब इस जो सफलता का मूल सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं आपका त्याग और दर्पण जरूर रहा है, क्योंकि मोबाइल से दूरी बनाकर इस सोशल मीडिया के युग में आपने अपने आप को समायोजित किया है। फिलहाल मैं ना ही व्हाट्सअप चलाता हूँ, न ही फेसबुक चलाता हूँ, और न ही ये सब इंस्टाग्राम वगैरह चलाता हूँ। अब जो है कि इंस्टॉल करेंगे, अब इसको चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी आगे जो है वो पढ़ाई। इसके भी लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सोशल मीडिया से जुड़े। अगर फिर हम बात करें आपसे कि आप जब तैयारी करते थे तो उस समय जो आपका दिनचर्या रहता था तो उसमें कितने घंटे आप पढ़ाई को देते थे अन्य क्रियाकलाप को छोड़ के? सर, एवरेज जो हम लोगों की जो पढ़ाई है करीबन 10 घंटे हो ही जाती थी। हर हालत में 10 घंटे कर लेते थे हम। बीच में महीने में 1-2 बार 3 बार ऐसे भी हो जाता था जिस दिन एकदम मूड नहीं बनता था, पढ़ने का एकदम मन नहीं, तो उस दिन तो फ्लॉप चला जाता था। उस दिन कभी जब मन ही नहीं लगेगा, प्रयास करते थे कि पढ़ें, जब मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं मन लगता था, फिर मूवी देख लिए या कहीं घूमने चले जाते थे। यही संगम हम लोग अक्सर जाया करते थे, तो अच्छा लगता था। अगर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का बात करें तो किस प्रकार से आपने कॉम्बिनेशन बनाया और कितना समय आप टेक्निकल और कितना समय आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को देते थे? इस 10 घंटे के करीबन प्रिपरेशन में
7 घंटे के आसपास नियर अबाउट हमने टेक्निकल पे पूरा फोकस रखा है और 2 से 3 घंटे के करीबन हम नॉन टेक पे और कंटिन्यू डेली पढ़ते थे। नॉन टेक जो है, टेक्निकल तो पढ़ते ही थे पर डे, लेकिन नॉन टेक जो है उसको भी पर डे पढ़ते थे, किसी दिन स्किप नहीं करते थे। इतने कम सीटों में आपने सफलता अर्जित किया है, अपना एक सीट सुरक्षित किया है, तो जो प्रतिभागी आगामी परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं, जो TG2 एस्पिरेंट हैं, अभी आगामी भविष्य में आपका UPPCL TG2 का भी एग्जाम होने वाला है, तो जो अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं उनको आप तैयारी के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम उनको एक शब्द ही बोलना चाहेंगे, लगातार प्रयास करते रहें और जैसे थियरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो टेस्ट दें, लगातार टेस्ट में जो भी दिक्कतें आती है, उनको समस्याएं आती है, जो क्वेश्चन उनको टफ लगता है उनको लगातार प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के बाद फिर वो धीरे धीरे ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कुछ करना ही नहीं। अगर हम नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का बात करें, क्योंकि टेक्निकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा समस्या का विषय होता है कि वो टेक्निकल को समय दें कि नॉन टेक्निकल को समय दें, तो आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को समय देने के लिए और किस सोर्स को वो फॉलो करें, आप उनको क्या संदेश देंगे? सोर्स का क्या सर, जो किताबें हैं अपने पास वही किताबें फॉलो करें और टेस्ट सीरीज को लगाएं। सबसे मस्ट जो है कि टेस्ट सीरीज ही, टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल सर। टेस्ट सीरीज पे फोकस करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। पढ़ते जाने में पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, और जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं फिर पता चलता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर अपना जो कमियाँ रहती है उससे पता चलती है, फिर आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। आपकी सफलता में प्रीवियस ईयर पेपर का कितना योगदान रहा? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। टेस्ट सीरीज और वो सब, टेस्ट सीरीज के मतलब वही है, प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ नए क्वेश्चन भी रहते हैं उसमें इंक्लूड, तो इसको सॉल्व करने पे ये सफल हो पाए हैं हम। बस चलिए हरकेश जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।